हेलो एवरीवन, माय नेम इज सी रमेश सिंह चौहान एंड आई एम फ्रॉम सब्सिडी मंत्रा। आज मैं आपको राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत जो इंटरेस्ट लगता है उसके रिएम्बर्समेंट के प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस योजना के बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय देता हूँ। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य राज्य में नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, विस्तार एवं विविधीकरण को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के तहत पात्र औद्योगिक इकाइयों को बैंक या वित्तीय संस्थान से लिए गए टर्म लोन पर देय ब्याज का एक निर्धारित प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति, जिसको रिफंड बोला जाता है, के रूप में प्रदान किया जाता है। टर्म लोन यदि 5 करोड़ तक का है तो 6% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। यदि 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक है तो 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। यदि लोन 10 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक का है तो 3% की सब्सिडी दी जाती है। टर्म लोन की मैक्सिमम कैपिंग 50 करोड़ रुपए है। ब्याज प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है, इसके लिए कौन कौन सी यूनिट एलिजिबल है। इकाई का रजिस्ट्रेशन संबंधित उद्योग विभाग में होना आवश्यक है। इकाई ने किसी अधिकृत बैंक या वित्तीय संस्थान से टर्म लोन लिया गया होना चाहिए। इकाई योजना की अधिसूचना में वर्णित शर्तों का पालन करती हो, उसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका हो। मैं आपको इसके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन को प्रस्तुत किया जाता है। ब्याज भुगतान अवधि त्रैमासिक रूप से आधार पर क्लेम दायर किया जाता है। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं। दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाता है। संबंधित जिला उद्योग केंद्र द्वारा बैंक से ब्याज का सर्टिफिकेट लिया जाता है। आवश्यक रूप से भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। अब इसका स्वीकृति एवं भुगतान के बारे में बताता हूँ। पात्र पाए जाने पर अथॉरिटी द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है। स्वीकृति राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है, जिसके लिए उसका बैंक डिटेल ऑनलाइन क्लेम करते समय डलवाई जाती है। दस्तावेजों में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं। एक तो बैंक से द्वारा जारी भुगतान प्रमाण पत्र, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट संबंधित अवधि का क्वार्टरली बेसिस पर और चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण यूटिल सहित। ब्याज प्रतिपूर्ति की गणना का आधार क्या देता है। बैंक को वास्तविक रूप से जो ब्याज अदा किया जाता है उसकी राशि निर्धारित की जाती है। योजना में निर्धारित अधिकतम सीमा तक ही ब्याज प्रदान किया जाता है। स्वीकृति अवधि इसकी 7 to 10 ईयर्स तक होती है। केवल टर्म लोन पर ही देय ब्याज कार्यशील पूंजी पर नहीं दिया जाता है, जब तक कि योजना में अन्यथा प्रावधान नहीं हो। इसके लिए औद्योगिक इकाई को अपनी ईएमआई समय पर अदा करनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। भुगतान प्राप्त होने की प्रक्रिया किस प्रकार रहती है। क्लेम स्वीकृत होने के बाद वित्त विभाग द्वारा बजट अलॉट किया जाता है। राशि को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उद्यमी के बैंक खाते में जमा किया जाता है। उद्यमी को पोर्टल पर स्वीकृति एवं भुगतान की स्थिति देखने की सुविधा उपलब्ध होती है। जैसा कि हमने देखा कि इंटरेस्ट सबवेंशन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, क्या उसका प्रोसेस रहता है, इसको हम शॉर्ट में बताते हैं। यह योजना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज भार को कम करती है। ब्याज प्रतिपूर्ति प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता है, जिससे परियोजना की विजिबिलिटी वायबिलिटी बढ़ती है। पारदर्शिता हेतु पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन एवं बैंक प्रमाणीकरण आधारित है। यह सुविधा केवल पात्र एवं नियमों का पालन करने वाली इकाई को ही प्राप्त होती है। धन्यवाद।